तो प्रीति अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता। हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आषाढ़ का एक दिन का पार्ट 2। तो अच्छे से सुनिए और आई होप आप लोग पार्ट 1 देखकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आषाढ़ का एक दिन अंक 2। एंड अच्छा लग रहा है तो गाइस कीप शेयरिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। कालिदास के जाने के कुछ वर्षों के बाद फिर वही कमरा सेकंड पार्ट में। कालिदास चला गया, बहुत टाइम बीत गया, वही कमरा। इस अंक का प्रारंभ उसी कमरे से होता है, परंतु कमरे की स्थिति बहुत खराब हो गई पहले से। घर में जगह जगह मिट्टी उखड़े हुए है। जो पीछे का मिट्टी का लेयर होता है गांव का, वो उखड़ा हुआ है। कमरे में एक चौकी है जिसमें बैठने का जगह है। वहां पे मल्लिका बैठकर खरल में जो काला पत्थर होता है उसमें दवा पीस से रही है। तभी निषेध का आगमन होता है। निषेध तो आप लोग जानते हो। निषेध आती अंबिका के ज्वर के संदर्भ में पूछता है कि माँ बुखार कैसा है। क्योंकि अंबिका को तुम्हारा नहीं, माँ का बुखार कैसा है, क्योंकि माँ को 2 वर्ष से बुखार आया और जाया जा रहा था। मलिका के अनुसार अंबिका औषधि का सेवन भी नियमित रूप से नहीं करती, माने अभी ठीक नहीं है माँ। ना वो मेडिसिन क्लियरली लेती है, अच्छे से लेती है नियम से। निषेध कहते हैं कि मलिका तुम भी दुबली हो गई। निषेध मलिका को यह बताते कि कालिदास उज्जैनी जाकर सबको भूल गया। उन्हें यह पता है कि कालिदास उज्जैनी में बहुत नया नया पोएम्स लिखा है। निषेध के अनुसार कालिदास ने गुप्त वंश माने गुप्ता एज, गुप्त वंश की राजकुमारी से विवाह भी कर लिया। जबकि जब वे यहाँ थे तो उन्होंने आजीवन माने जीवन भर विवाह नहीं करने का निर्णय किया। मलिका ये कहती है कि कालिदास असाधारण व्यक्ति है, माने हम लोग की तरह नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बहुत बड़े हैं। इसलिए उस विदुषी राजकन्या, विदुषी माने इंटेलिजेंट राजकन्या से उनका विवाह होना अच्छा ही है। निषेप इन सबका दोषी अपने को मानता है। क्यों? निषेप ही बोला था मलिका को कि इसको फोर्स करो जाने के लिए। वही चीज यहाँ पे लिखा है। आज उसी निर्णय की वजह से मलिका की यह स्थिति है कि वो अकेली है। निषेप झरोके माने विंडो से देखकर कहता है कि राज्य के कुछ कर्मचारी आज आए हैं, जो उसी जैसे जैसे कालिदास को लेने आए थे। झरोकी के पास से हटकर निषेप एक घोड़े पर सवार कालिदास को जाते हुए देखता है। कि उसको लगता है, माने पहले क्लियर नहीं था घोड़े से कोई इंसान जा रहा है, तो उसको क्लियर हो गया बाद में कि वो जो इंसान जा रहे हैं वो कालिदास ही है। वो बोले कि मेरे आके धोखा नहीं खा सकते। वह बताते कि कालिदास पर्वत शिखर की ओर गया है, वह उनका पता लगाने के लिए चला जाता है। मलिका विचारों में खो जाते हैं कि कालिदास के साथ किन किन विषयों पर वार्तालाप करेगी, क्या क्या बात करेगी। उसी समय राजमलिका विचार मान रहित मान होता है कि उज्जैनी की नाट्यशाला में काम करती है। माने 2 इंसान आते हैं रंगिनी संगिनी बोलकर। अब वो 2 इंसान वहां के नाटकशाला में काम करते हैं। देखो, रंगिनी नृत्य व भाटक रंगिनी और संगीत संगीत क्या संगीत वंगीत से लिंक्ड है। और संगीनी जो है वो वीणा ऐसा बजाते हैं, वीणा वादन ये सबका प्रैक्टिस करिए। एक जन नाटक से रिलेटेड है, नृत्य नाटक एंड ऑल, और एक जन इंस्ट्रूमेंट बजाती है। ठीक है, रंगिनी और संगिनी। नेक्स्ट उसके बाद है, और फिर वो लोग यहाँ आती है देखने के लिए। क्या देखने के लिए आती है? गांव। कौन सा गांव? जिसमें कालिदास जैसे इतने महान कवि का जन्म लिया है। तो उन लोग सीधा आ जाती है मलिका के घर में, ऐसे एक नॉर्मल गांव का घर समझ के। रंगिनी और संगिनी या स्थानीय शब्दों के जानने के लिए आई है कि यहाँ के लोग क्या क्या स्थान का शब्द यूज करते हैं। प्रकोष्ठ और कुंभ जैसे शब्दों को सुनकर वह बोलती है कि ये तो हम लोग भी यूज करते हैं। प्रकोष्ठ और प्रकोष्ठ माने कमरा, कुंभ माने घड़ा। तो जैसे अभी कोई आएगा, ठीक है, कहीं यूएस या समथिंग से, तो बोलेगा व्हाट दिस, तो आई विल से इट्स अ रूम, राइट? तो बोलेगा इट्स अ रूम, हम लोग रूम बोलते हो, तुम लोग भी रूम बोलते हो, तो यार रूम को तो रूम ही बोलेंगे। तो उनको लगा था कालिदास जहाँ जन्म लिया वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूज होगा भाषा भाषा। तो उन लोग शॉक्ड हो जाती है। संगिनी के अनुसार इस प्रदेश में असाधारण प्रतिभा वाले कालिदास ने जन्म लिया, तो यहाँ का हर एक चीज ही असाधारण होना चाहिए। तो रंगिनी बताती कि वे कालिदास की पृष्ठभूमि माने बैकग्राउंड का अध्ययन करने आई है, जगह वगह सबको देखने आई है। अंतर वे दोनों चली जाती है क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लगता है। रंगिनी और संगिनी के जाने के बाद मल्लिका अपने विचारों में खो जाती है। वह सोचती है कि आज भी वैसा वातावरण है, माने बारिश एंड ऑल, मैं एक बार फिर प्रेम की वर्षा में भीगूंगी, फिर बताऊंगी कि मैंने तुम्हारी सारी रचना पढ़ी। क्योंकि वो उज्जैन में लिखता था, पहले तो अपना डिलीवरी ये सब नहीं होता था ना। तो बेचारी अपनी मल्लिका कितना खटनी करके उधर से बुक मंगवाती थी, कोई ना कोई बिजनेसमैन या ट्रेडर इधर से उधर करता था, उसको रिक्वेस्ट करके पैसे देकर तुम्हारी नई रचना के लिए उसने पृष्ठ तैयार किया, खाली पेज। मलिका इन्हीं विचारों में खोई रहती है। तभी दरवाजा पर दस्तक होता है। मलिका दरवाजा खोलती है तो अब 2 सर्वेंट आते हैं, अनुनासिक और अनुस्वर नाम के 2 अधिकारी आते हैं। अनुस्वर बताता है ऋतु सनार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, ये सब आपको मेरे स्टडी मटेरियल में भी दिखेगा। सब बुक्स मैगजीन बोल रहे, सब क्रिएट किया है किसने? हमारे कालिदास ने सब लिखा है। कि प्रणेता माने एक्सपर्ट, कश्मीर के भावी शासक माने कश्मीर को वो रूल करते हैं, मातृगुप्त। ये कश्मीर नहीं काश्मीर है, बुक में तो आप लोग काश्मीर लिखना।
की पत्नी प्रियंगु मंजरी आपसे मिलने आई है, माने कालिदास की पत्नी, क्या नाम है, प्रियंगु मंजरी आपसे मिलने आई है। हम इसकी सूचना देने के लिए आपके पास आए हैं। मलिका समझ नहीं पा रही कि इन ग्रंथों की रचना तो कालिदास ने की है, तो ये लोग ये नाम क्यों दे रहे हैं, अलग से नाम क्यों दे रहे हैं, एकदम मातृगुप्त क्यों बोल रहे हैं। अनुस्वर द्वारों से पता चलता है कि उनका नया नाम मातृगुप्त है। किसका, कालिदास का। अनुस्वर और अनुनासिक प्रियंगु मंजरी के आगमन पर आने के पूर्व उनके स्वागत के लिए घर के उस कमरे में साज सज्जा करते हैं कि प्रिंसेस आ रही है, रानी आ रही है, तो क्या करते हैं, क्वीन बेसिकली, क्योंकि प्रिंसेस सिंगल को बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब कुछ यहाँ पर वो करेंगे, व्हाट टू से, सब डेक्ड अप कर देते हैं, सजा देते हैं। यहाँ पर ऐसे बोला गया कि चलिए आपका घर वर सजा देते हैं, इतनी बड़ी इंसान आ रही है। वे दोनों अधिकार प्रकोष्ठ में आकर वस्तुओं की बारीकी से निरीक्षण करता है, हर एक सामान देख रहे हैं। वे सर्वप्रथम आसन को लेकर बहस करते हैं और दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग थे, माने कोई बोलते यहाँ रखो, कोई बोलते यहाँ रखो, तो जहां पे वो था वो वही रखा गया, वो लोग फिर चेंज नहीं किया। इसी प्रकार कुंभ के लिए झगड़ा करते हैं, फिर वस्त्र के लिए करते हैं, बर्तन के लिए करते हैं, चौकी के लिए करते हैं, कोई काम नहीं कर रहे, वो लोग बहस कर रहे और जो समझ जाए वही है। इसी प्रकार कुंभ वस्त्र, सॉरी गाइस, अंत में वे चारों ओर एक बार फिर से दृष्टि डालने का विचार करते हैं। तभी मातुल का उत्तेजित स्वर सुनाई देता है। मातुल कौन, कालिदास का मामा आ जाता है। मातुल अधिकारियों को बताता है कि देवी प्रियंगु मंजरी आ गई है, अब वो अंदर आना चाहते हैं। सुनकर वे दोनों मातुल के साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल मलिका की प्रशंसा करते हुए प्रियंगु मंजरी को वेलकम करते हैं। मातुल प्रियंगु मंजरी का चाटुकारिता है। चाटुकारिता माने बेसिकली जो फ्लैटर करने वाला इंसान होता है, अपने मस्ती में या नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जो चाटने वाला इंसान होता है टाइप्स। प्रियंगु मंजरी बार बार मातुल को जाने के लिए कहती है, लेकिन मातुल तरह तरह की बातें बनाता है। अंततः जब प्रियंगु मंजरी मलिका से बात करना प्रारंभ करती है तो मातुल चला जाता है। प्रियंगु मंजरी यह कहती है कि मलिका उसे अपरिचित नहीं है, मलिका आतिथ्य करना चाहती है, माने वेलकम करना चाहती है। तो प्रियंगु मंजरी कहती है कि यहाँ उसका घर देखने नहीं आई है। प्रियंगु के अनुसार मेघदूत लिखते समय कालिदास प्राय इस घर की चर्चा करते हैं। प्रियंगु यह कहती है कि उनके विशेष आग्रह करने के कारण कालिदास यहाँ आए, माने वो इस गांव भी मेरे बोलने के कारण आए हैं। प्रियंगु यहाँ आने के कारण और भी बताती है, वह स्थान को सिर्फ देखना ही नहीं चाहती बल्कि यहाँ का वातावरण को अपने साथ ले जाना चाहती है, पूरा एनवायरमेंट को। मलिका प्रियंगु को रोकने का प्रस्ताव देती है, क्या भैया थोड़े दिन रुक जाइए, परंतु प्रियंगु को यह कहती है कि अस्वीकार कर देती है और उन्हें रोकने का अवकाश नहीं, कि मेरे पास रुकने का टाइम नहीं। उनके अनुसार कश्मीर की स्थिति बड़ी संकटपूर्ण है। जब प्रियंगु मलिका के घर में कालिदास की कुछ रचनाओं को देखते हैं कि ये तो मेरे कालिदास का रचना है, अब वह मलिका को बताते कि कालिदास अब मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। वह बताते कि कालिदास यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, माने सेटिस्फाइड और थोड़े दुखी भी। वह यह भी बताते हैं कि उनका अधिकतर समय केवल इसी प्रयास में लग जाता है कि कालिदास राजनीति की तरफ आगे बढ़े, माने कि पॉलिटिक्स में बढ़े, ना कि अपने पास में रहे। इन्हीं कारणों से वो यहाँ का वातावरण अपने साथ लेकर जाएगी। कैसे, हिरन का बच्चा को, वनस्पति माने वेजिटेशन, ये सब फ्लावर फ्लोरा, ये सब, ये यहाँ के कुछ अनाथ बच्चों को भी अपने साथ ले जाएगी, सोचो, और उनकी शिक्षा का प्रबंध करेगी। जानबूझ के एक फेक सिनारियो बनाएगी ताकि कालिदास को गांव की याद नहीं आए। इन बातों के बीच प्रियंगु मलिका के घर के संस्कार के संदर्भ में कहती है कि आप प्रिपेयर करा लीजिए घर, मैं पैसे दे देती हूँ, आपका घर बहुत खराब है। तो उसके जवाब में मलिका ये कहती है कि हमें ऐसे ही घर में रहने का आदत है। वह यह कहते हैं कि मलिका तुम मेरे साथ चलो, अपनी माँ को भी साथ ले चलो, तब तक सफेद इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे, तब तक जो लोग हैं रिपेयर वाले वो यहाँ पे आएंगे और ठीक करेंगे तुम्हारा घर। परंतु मलिका प्रियंगु के प्रस्ताव की उदारता से अस्वीकार करती है, दया दिखाकर अच्छे वर्ड में बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। प्रियंगु यह भी प्रस्ताव करती है कि जो दो अधिकारी उसके घर आए थे, माने वो जो नौकर था, तुम देख लो, अगर तुम्हें कोई भी पसंद आ रहे तो तुम्हारा विवाह उसके साथ करा देंगे। सोचो कितना इंसल्ट की। मलिका यह निवेदन करती है कि आप विवाह की चर्चा छोड़ दीजिए। इसी समय अंबिका उनकी तरफ आती है, कहती है कि मलिका तो भावनाओं के आधार पर होती है, माने मलिका बोल रही थी वो फीलिंग्स में। मलिका अंबिका को मना करती है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए वह लेटी रहती है। मलिका माँ को बोलती है आप जाइए जाइए, सो जाइए, आपका तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अंबिका राजवधु से बातें करते हुए यह बताती कि मैं जब ठीक थी तब अच्छी तरह इस घर का को संभाल रही थी। तब प्रियंगु यह कहती है कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वे इस घर को एक गिराकर सॉरी इसके स्थान पर नया घर बनाएगी। ये सब भी बोल रही कि मैं अपने पैसे से नया घर बना दूंगी एंड ऑल। जिसे सुनकर मलिका चौंक जाती है, उन्हें घर गिराने के आदेश से वापस लेने का निवेदन करते कि आप ये सब मत बोले। इस बीच अंबिका बार बार कुछ कहना चाहती है लेकिन वह बोल नहीं पाती क्योंकि उसको खांसी आ जाती है। अंतर प्रियंगु उनकी सहायता का आश्वासन देकर चली जाती है कि आपका हेल्प हम लोग करेंगे। प्रियंगु मंजरी के जाने के बाद अंबिका व्यंग्यपूर्ण शब्दों में मलिका से मेघदूत की पंक्तियां पढ़ने के लिए कहती है। मेघदूत क्या, जो कालिदास ने रचे, हम लोग एक पोएम में भी ये मेघदूत वर्ड पढ़े। आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन सा
पोएम में हमने पढ़ा है। वो मल्लिका से कहती है कि कालिदास की जिस कोमलता की बातें वह करती है वह कोमलता अब साकार होगी। माने तुम जो कोमलता कोमलता बोल रहे हो वो कोमलता तो अब पूरा हो गया। अंबिका कहती है आज कालिदास शासक है, शासक माने रूलर है। उसने अपनी शक्ति और संपत्ति का परिचय देने के लिए घर की दीवारों के परिसंस्कार करने की बात की। वो अपना रूलिंग पावर पैसा वैसा दिखाने के लिए क्या किया, इसका परिसंस्कार करने का बात किया। परिसंस्कार माने चेंज करने का। मल्लिका माँ से इसी विषय में बात करती रहती है, तभी विलोम बाहर से आता है। विलोम आते ही अंबिका से यह कहता है कि तुम क्यों नाराज हो, जिस घर में राज परिवार के किसी व्यक्ति का आगमन आता है वह धन्य हो जाता है। अंबिका कहती है हमारे वर्षों के दुख व अभाव झेलने का कितना अच्छा परिणाम मिला, कि देखो हम लोग इतने साल से कष्ट पा रहे हैं और क्या परिणाम मिला, पैसों से खरीदा जा रहा है हमें आज, कि हमारे घर की दीवारें मरम्मत होगी। विलोम कहता है कि आज तुम्हारी बातों को सुनने के वक्त किसी के पास नहीं, तुम्हारा बात सुनने के लिए किसी का समय नहीं है आज, ऐसे बोल रहा विलोम आके, क्योंकि सब लोग अतिथि के लिए सामग्री जुटा रहे हैं। आज यहाँ पत्थर भी मूल्यवान है, पत्थर भी बहुत वैल्यूएबल है। ग्राम आज बहुत उत्साह में, राजकन्या अपने हरिण शावक को ले जाने का बात कर रही है, माने यहाँ के हिरन के बच्चों को। यहाँ का कोई पेड़ पौधा भी बाकी ना रहेगा जिसको अनुकृति ना बने, अनुकृति माने जिसको कॉपी पेस्ट वहां नहीं किया जाए। विलोम की इन सब बातों को सुनकर मल्लिका कहती है कि इनके पीछे कुछ दूसरा प्रयोजन भी तो हो सकता है। विलोम की इन सब की यहाँ की हर चीज उनके लिए विचित्र उदाहरण की भांति, माने ये वो शो ऑफ नहीं करना चाहती है, उनके लिए बहुत अलग होगा, इसीलिए वो उदाहरण सहित लेकर जाना चाहती है। विलोम का साथी का रेखांकित कर रहे हैं, इस बीच अभी अभी अभिवका कुछ कहती है और उसे खांसी आ जाती है। कौन, माने अंबिका ही, अभिवका नहीं है, अंबिका। विलोम बताता है कि कालिदास ने आना उचित नहीं समझा तुम्हारे घर, मतलब इसे सुन अंबिका ये कहती है कि कालिदास को पता है कि अंबिका अभी भी जीवित है इसलिए नहीं आया, क्योंकि वो कैसे फेस करेगा उसकी माँ को। विलोम कहता है कि कालिदास तो कवि हृदय, फिर वह ऐसे संबंध कैसे तोड़ सकता है, माने दिल का कवि है तो दिल का रिलेशन कैसे तोड़ रहा है। विलोम की बातें सुन मल्लिका विलोम को जाने के लिए कहती है। विलोम ये कहता है कि कालिदास के जाने के समय वह उससे यही मिला था, शायद आज भी यही मिलेगा। मल्लिका विलोम का हाथ पकड़ के उसे जाने के लिए कहती है। वह यहाँ तक कहती है कि यह मेरा घर है और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाओ। उसी समय घोड़ों की टाप माने पैर की आवाज आती है, धीरे धीरे और दूर चला जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि कालिदास यहाँ आने वाले हैं। अंबिका को कालिदास का ना आना सामान्य लगता है, का ना आना सामान्य माने सिंपल ही लगता है, परंतु विलोम ऐसे समय में मल्लिका की मित्रता पर व्यंग्य कर रहे हैं। मल्लिका हताश माने सैड होके कठोरता से विलोम को बोलते अब जाइए। विलोम जाते समय दोनों की ओर देखते हैं। अंबिका का भाव हताशा के कारण बदल जाते हैं, माने रिग्रेट। मल्लिका दोनों हाथ से मुंह ढककर रो रही है। अंबिका मल्लिका को सटाई उसे सांत्वना दे रही है, माँ फिर से उसको ठीक कर रही है कि तुम अब भी इस व्यक्ति के लिए रो रही हो जिससे तुम्हारी इतनी उपेक्षा की, इतना बुरा, इतना निंदा, इतना तिरस्कार। इसके जवाब में मल्लिका अंबिका से कालिदास के बारे में कुछ भी ना बोलने के लिए कहती है। और इस प्रकार हम लोग का ये पाठ खत्म होता है कि कुछ भी मत बोलो। तो समझ आया कि प्यार प्यार होता है, लड़की इतना डीप प्यार में कि उसको सिर्फ प्यार देना आ रहा है, प्यार चाहिए नहीं। कोई बोलता है ना वन साइडेड लव एंड ऑल, तो यहाँ पे वो प्रूव कर रही है कि मुझे कालिदास से कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो मूव ऑन कर गया नहीं कर गया, मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। तो वो इस कारण सफर भी कर रही है प्यार में और उसके लिए कुछ ना बोलने के लिए भी कह रही है। गाइस प्लीज गाइस डू शेयर लाइक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।